और जब रथ लौटाने लगे तो दाऊ भैया कहने लगे भैया हम द्वारका नहीं जाना चाहते। अरे दाऊ क्या बात? नहीं 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 अब तुम द्वारका जाओ। कन्हैया ने समझ लिया इनका मन बिगड़ गया है। नहीं भैया तो कहाँ जाना चाहते हो अभी? बोले यहाँ मिथिलापुरी पास में है, काफी दूर आ गए हम लोग और मिथिलापुरी में बाहुलास से हमारा प्रेम है, इसलिए मिथिलापुरी के हमारे मित्र बाहुलास के यहाँ हम कुछ समय रुकना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया चलो हम आपको छोड़ने चलते हैं। इसलिए श्याम सुंदर रथ बढ़ाते हुए दाऊ भैया को मिथिलापुरी में बाहुलास के यहाँ जाकर के पहुंचाते हैं। बलराम जी वहाँ बाहुलास के यहाँ मिथिलापुरी में निवास करने लगे। श्री कृष्ण लौट के द्वारका को आते और ये समझ गए कि भैया के मन में मणि के प्रति और शंका पैदा हो गई। बलराम जी भी मिथिलापुरी में रहे और बलवान तो थे ही, इसलिए पहलवानी अखाड़े में वहां पे बालकों को पहलवानी सिखाने लगे। दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण और बलराम का मन मुटाव हो गया है, इसलिए होना हो तो बलराम से मित्रता कर ली जाए किसी न किसी बहाने से। इसलिए दुर्योधन जाकर के मिथिलापुरी पहुंचता है और मिथिलापुरी में पहुंच करके बलराम जी से प्रार्थना करके और कहता हमें भी आपके शिष्य बना लो और उनसे अखाड़े की कई लड़ाइयां, गदा चलाना, बहुत सारे हथियारों को चलाने की शिक्षा दुर्योधन बलराम जी को गुरु मान करके लेने लगा। स्वार्थ बस कि अगर बलराम जी हमारी तरफ आ जाए तो फिर अकेला कृष्ण क्या करेगा। इस भावना से बलराम जी को गुरु बना लिया। दुर्योधन वहां उनकी सेवा करने लगा। बोलिए दाऊ भैया की जय। सज्जनों ये मामला कृष्ण के लिए बड़ा अखरा, मेरे बड़े भैया मुझसे अलग हो गए, कैसे मनाऊं, बड़े दुखी है कृष्ण। द्वारका में आते और मामला तो मणि का है, मणि कहाँ गई पता लगवाते हैं। मणि सोना उगलती है, ये सब धनवा के पास नहीं निकली तो किसी और के पास होगी। खोज करवाते हैं सोना कहाँ जाता है, अपने सैनिकों को इधर उधर भेजते हैं तो देखते हैं काशी नगर में एक बड़ा यज्ञ हो रहा है और उसमें सोने की बेदियां बनवाई जा रही है। सैनिकों ने बताया महाराज काशी में सोने की बेदियां बन रही है। बोले वहां यज्ञ करवा कौन? बोले अपने अक्रूर जी वहां विराजमान है चाचा। बोले चाचा अक्रूर है जहाँ, चलो वहीं चलते हैं। वृंदावन बिहारी आते हैं काशी में और अक्रूर जी से मिलते हैं और कहते हैं चाचा जी बड़े भैया मिथिलापुरी में मणि के कारण रह रहे हैं, आपके पास वो मणि है, कृपा करके वो बड़े भैया बलराम जी को दिखा दो। उन्हें शंका है कि कृष्ण के पास है। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया हमारे पास। बोले अब ज्यादा कुछ, इसलिए कपड़े में छुपा करके मणि को और श्री कृष्ण को देने लगे। कन्हैया ने कहा मुझे मत दो, तुम तो मेरे सहारा। श्री कृष्ण बलराम जी के पास जाते हैं और अक्रूर जी की सारी कहानी सुनाते हैं और हो जाए तो सच्चाई को सामने रखकर भाई परस्पर और सच्चाई सामने रखकर उन्हें प्रेम स्थापित कर सकते हैं। भ्रम में लड़ाई लड़ना अच्छी, क्योंकि समय कितना हो गया, 5 बजे और 5 बजे तो मंदिर करना था। तो आप लोगों को बैठे तकलीफ हो रही होगी। चलिए कथा जल्दी पूरी होने वाली कथा नहीं। हाँ ये कथा 7 दिन में पूरी हो जाती है। जल्दी करके और द्वारकापुरी में राज किया, विवाह हो गए, बस कहते जाओ और बीच में भजन बना के गाना गा के नाच करवाते जाओ। अपने हाँ बस नाच करवाने का कथा पूरी हो जाती है। यार श्री कृष्ण और सुदामा को गुरु सांदीपनि ने ब्रह्म विद्या रात्रि के समय में जंगल में लकड़ियां काटने वाले दिन सुनाई थी। प्राप्त हो रही हो, उनमें से कम प्राप्त हो रही हो। तो दरदर राव से कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल रहा। सुदामा के यहाँ दरिद्रता नहीं थी, गरीबी। सुदामा के यहाँ केवल गरीबी थी।
और गरीबी क्यों थी? सुदामा किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाता, जो स्वेच्छा से कोई दान दे गया बस उसमें गुजारा करता था। और पत्नी भी बड़ी सभ्य थी, जिसका नाम था सुशीला, शीलवान थी। कभी कभी संध्या के बैठ करके सुदामा श्री कृष्ण की पावन कथाएं अपनी पत्नी को सुनाया करते हैं। हम और कृष्ण विद्यालय में पढ़ते थे, ऐसा हमारा प्रेम है श्री कृष्ण से, आजकल वो द्वारका के राजा हैं, इस तरह की कथाएं सुनाया करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज आप रोज देखते हो हमें जितना सामान चाहिए उतना नहीं मिल पाता, और हम इस गरीबी से गुजर रहे हैं, इस गरीबी को दूर करने का कोई उपाय करो। सुदामा की स्त्री प्रार्थना करती है, रो रो के रो रो के सुदामा की यारी, अरे ओ गरीबी हमें ना सता। इतना कष्ट मत दे, हम बहुत परेशान हैं। सुदामा जी से कहती है, महाराज आप भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सुदामा ने कहा, क्या ध्यान दें, और इतनी गरीबी है, हम परेशान होते रहते हैं, कभी कभी पूरा भरपेट भोजन नहीं होता है। सुदामा बोले, हम क्या करें इसको? अरे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? हाँ करो, क्या करें? जाओ जाओ पिया, जाओ जाओ पिया, मेरी मानो द्वारका को जाओ पिया, जाओ जाओ पिया, जाओ जाओ पिया, जाओ पिया, मेरी मानो द्वारका को जाओ पिया, जाओ जाओ पिया, अपने पति को समझा करके कहती है, महाराज आप द्वारका में चले जाओ। अच्छा, हमारे बीच में श्री सुभाष जी यादव बता रहे हैं, बड़ी खुशी है, ये भी बहुत अच्छे गायक हैं, इसलिए गीतों का सिलसिला चल रहा है, तो सुभाष जी आए, अगर मंच से कोई एक आध गीत सुनाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, कल एक बहन जी कह रही थी हमको भी गीत गाना है, हमें शायद वो दिख नहीं रही इस भीड़ में, कोई नाम बताया था, कोई दुबे। चलो अगर वो हो तो उनको भी हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। कल उन्होंने कहा था हम भी गीत गाएंगे। चलिए, जब तक कोई नहीं आता है तब तक आगे की ओर बढ़ते हैं। सुदामा की पत्नी कह रही आप जाओ द्वारका को। क्यों जाए द्वारका? अरे महाराज आप कहते हो हमारे मित्र हैं, मित्र उनको, मित्र जिनको तुम अपना बताते हो, मित्र जिनको अपना बताते हो, और करके सेवा कभी ना जाते हो।
द्वारका जाकर के जब वो तुम्हारे मित्र हैं, आपके बचपन के मित्र हैं, तो तुम जाकर के अपने बच्चों का ये हाल तो सुना ही सकते हो कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी इस तरह से परेशान है। अरे चले जाओ उनके पास, आप बताते हो जो जाता है वो खुशहाल होकर आता है, तो आप भी चले जाओ, वो आपको भी खुशहाल कर देंगे। इस तरह से द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचाने की कोशिश करती है। कौन? सुदामा की पत्नी सुशीला। सुदामा कहते कहाँ भेज रही है? भीख मांगने को। सुदामा कहते मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा कहीं कहीं। क्यों? बोले मैं ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी हूँ, मुझे ब्रह्म पर भरोसा है, मैं ब्राह्मण हूँ। सुदामा कहते हैं ब्राह्मण सच्चा है वो, ब्राह्मण सच्चा है वो जिसमें अरे संतोष है, और मांगना भी तो बड़ा दोष मित्र के आगे हाथों को फैलाने, मित्र के आगे हाथों को फैलाने, इतना नीचा मुझको गिराओ, मित्र के आगे हाथों जाओ 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 मेरी मानो द्वारका को जाओ। सुदामा जी अपनी पत्नी को समझाते हैं तुझे पता नहीं ब्राह्मणत्व का, तुझे ब्राह्मणत्व का पता नहीं, क्योंकि तुझे ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं है। मुझे ब्रह्म के बारे में ज्ञान अपने गुरुदेव संदीपन जी से मिला, मैंने श्री कृष्ण के साथ उस ब्रह्म ज्ञान को पढ़ा है, मैं समझता हूँ। अरे ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण तो वही है, सच्चा ब्राह्मण है जो अकारण किसी के दरबार पर भीख मांगने न जाए। सहज मिले तो दूध है, सहज में जो प्राप्त हो जाए वो दूध की तरह ले ले, और मांगे मिले तो पानी, मांगने पर मिला बोले पानी के बराबर हो जाता है। स्वेच्छा से मिले तो दूध और अमृत की तरह है, सहज मिले तो दूध है और मांगे मिले तो पानी, और रक्त भिक्षा हो गई जब होवे खेचा तानी। अरे तुम इतना सा दे रहे हो, अरे और तो भाई तुम बड़े आदमी हो। इस तरह से जो सहज में मिले वो अमृत है, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। और इतने पर श्री कृष्ण मुझसे छोटा है, मैं उसके पास हाथ फैलाऊं, ये तो और बड़ा अन्याय है, मैं नहीं जाना चाहता। तू मुझे मत भेज द्वारका को, मैं किसी तरह से भी और भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे। सजनों श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। आजकल के जो कथावाचक ये कहते हैं सुदामा गिड़गिड़ाने गए, बड़ी गरीबी थी, रोने रोते रोते गए, उनको भागवत का अध्ययन करना चाहिए। बड़े प्रेम से कहते हैं सुदामा जी गए यहाँ से, अरे द्वारपालों ने रोक दिया, अरे रुक जा कहाँ जा रहा है। श्री कृष्ण के दरबार में ब्राह्मणों को आने जाने में कभी भी रोक टोक नहीं थी। अगर रोक टोक होती तो रुक्मणी जी की चिट्ठी लेकर जो पंडित जी आए थे और उनको 2-3 दिन दरवाजे पर लग गए होते, जितने में रुक्मणी का विवाह हो गया होता। श्री कृष्ण के दरबार में ब्राह्मणों को आने जाने में, संतों को आने जाने की सदा दरबार खुला रहता था। ये लोग कहानियां तैयार करते हैं, मन घड़ंत कहानियां तैयार करते हैं। भागवत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 80 नंबर अध्याय में सुदामा का चरित्र वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर जब भीख मांगने को तैयार नहीं हो तो पत्नी ने कहा तुम्हारे मित्र हैं, कम से कम एक बार मिल तो आओ। हाँ मिलने को जरूर जाऊंगा, मिलने को जरूर जाऊंगा, पर मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, और वो राजा भी है इस समय,
तो मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं खाली हाथ जाऊंगा ये बात अच्छी नहीं है। पत्नी ने कहा महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो तो मेरे पास जो कुछ है मैं भेंट देती हूँ। इसलिए सुशीला मोहल्ला में गई और मोहल्ला में 2-4 घर से और श्री कृष्ण के पास भेंट भेजने को कहा। मांगा तो जाता है, कब मांगा जाता है? मर जाऊं मांगू नहीं। बोले मर जाना अच्छा है पर मांगना बुरा है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपना पेट भरने के लिए मांगो नहीं, चाहे मर जाओ वो अच्छा है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मोह नया बेलाज। और परोपकार करने के लिए, परोपकार करने के लिए बिल्कुल लाज को छोड़ करके भीख मांगना उचित है, स्वार्थ के लिए नहीं। सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण के दरबार